एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूरिनोजेनाइटल सिस्टम ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेस का, जिसके अंदर टाइप स्टडी है स्कोलियोडोन की, यानी कि डॉग फिश की। तो यूरिनोजेनाइटल सिस्टम के अंदर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम एज वेल एज रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं बोनी फिशेस के यूरिनोजेनाइटल सिस्टम के बारे में। तो अगर इसमें हम देखें, इसमें मेल यूरिनोजेनाइटल सिस्टम होता है एंड एक फीमेल यूरिनोजेनाइटल सिस्टम होता है। तो सबसे फर्स्ट है मेल यूरिनोजेनाइटल सिस्टम, जिसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम डिस्कस करेंगे। ये इसका डायग्राम हो गया। तो अगर हम देखें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सबसे फर्स्ट सिस्टम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर अ पेयर ऑफ लॉन्ग फ्लैटेंड रिबन लाइक मीजोनेफ्रिक किडनीज होती है। सेम जैसे कि बोनी फिश के अंदर मीजोनेफ्रिक किडनीज प्रेजेंट थी, यहाँ पे भी मीजोनेफ्रिक किडनीज प्रेजेंट होती है। They are attached to the dorsal abdominal wall. Dorsal abdominal wall से ये attach होती है by the fold of peritoneum, one on either side of the median line. ठीक है, मीडियन लाइन के either side ये attach होती है dorsal abdominal wall के साथ। Each kidney is differentiated into distinct anterior and posterior part. जैसे कि बोनी फिश के अंदर एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर पार्ट डिवाइड थे, यहाँ पे क्या है इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट जो है किडनीज के डिवाइड होते हैं। अगर हम डायग्राम के अंदर देखें, यहाँ पे एक एंटीरियर एंड होता है किडनी का, ये वाला, एंड इसके अलावा यहाँ पे एक पोस्टीरियर एंड होता है किडनी का, जो ये नीचे की तरफ है। एंटीरियर पार्ट इज ग्रेटली रिड्यूस्ड। अगर एंटीरियर पार्ट को देखें तो ये ग्रेटली रिड्यूस्ड होता है, नॉन एक्सक्रीटरी होता है, नैरोरर एंड जेनिटल इनफंक्शन होता है। ठीक है, ये क्या होता है, जेनिटल इनफंक्शन होता है। देखो एक्सक्रीशन नहीं करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, जेनिटल या फिर रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प करेगा, एंड इसको एपिडिडाइमस बोला जाता है। ठीक है, इसको एपिडिडाइमस बोला जाता है। The posterior part of kidney is greatly developed. Posterior part क्या greatly developed है, excretory in function है, and ये thicker होता है and form the functional adult kidney, जिसको ओपिस्थोनेफ्रोज बोला जाता है। ये क्या करता है, फंक्शनल अडल्ट किडनी, परमानेंट किडनी फॉर्म करता है, जिसको ओपिस्थोनेफ्रोन बोला जाता है या फिर मेसोनेफ्रोज बोला जाता है। यहाँ पे ये जो पोस्टीरियर पार्ट है किडनी का। Each opisthonephrose is formed by several coiled. ठीक है, यहाँ पे क्या ये ऐसे coiled स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, coiled से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिनको बोला जाता है ग्लैंडुलर यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल विद बोमन्स कैप्सूल। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, यहाँ पे यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं विद बोमन्स कैप्सूल इनक्लोजिंग ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस इन बोमन कैप्सूल के अंदर इनक्लोज होगा, एंड यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। जो ओपिस्थोनेफ्रोज यानी कि जो किडनी है, फंक्शनल किडनी है, पोस्टीरियर पार्ट है, उसके अंदर यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं विद बोमन्स कैप्सूल इनक्लोजिंग ग्लोमेरुलाई। The tubules have a special urea absorbing segment. इन ट्यूब्यूल्स के अंदर ये जो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इनके अंदर एक स्पेशल यूरिया एब्जॉर्बिंग सेगमेंट यहाँ पे प्रेजेंट होता है। All the collecting tubules open into the thin-walled common kidney duct or ureter. अब ये जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल होगी, अब यहाँ पे न्यूमरस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पोस्टीरियर पार्ट के अंदर प्रेजेंट होगी, एंड ये सारी की सारी किसके अंदर ओपन हो जाएंगी, ये ओपन हो जाएंगे यूरेटर के अंदर। ठीक है, ये किसके अंदर ओपन हो जाएगी, कॉमन किडनी डक्ट और यूरेटर के अंदर ओपन हो जाएगी। Posteriorly both the ureter open into a wide median urinogenital sinus. अब दोनों के दोनों यहाँ पे यूरेटर आए थे, वो एक साइनस के अंदर ओपन हो जाएंगे, जिसको बोला जाता है मीडियन यूरोजेनाइटल साइनस, विच इट सेल्फ ओपन इंटू द क्लोइका। एंड ये क्या करेगा, ये क्लोइका के अंदर ओपन हो जाएगा थ्रू इट्स अपर्चर। यहाँ पे इसका जो अपर्चर होगा उसके थ्रू ये क्लोइका के अंदर ओपन हो जाएगा, एंड देन जो भी एक्सक्रीटरी फ्लूइड है, एक्सक्रीटरी वेस्ट है, वो क्या कर दिया जाएगा, एक्सपेल कर दिया जाएगा थ्रू क्लोइकल अपर्चर। इसके बाद है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, हमने देख लिया कि मेल एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, किडनीज होती है, जिसके अंदर दो पार्ट्स थे, पोस्टीरियर एंड एंटीरियर। एंटीरियर क्या कर रहा था, यहाँ पे जेनिटल इनफंक्शन था, जिसको एपिडिडाइमस बोलते थे, एंड पोस्टीरियर क्या था, फंक्शनल अडल्ट किडनी थी, जिसको ओपिस्थोनेफ्रोज बोला जाता है।
जो क्या करेगी, एक्सक्रीटरी फंक्शन होगी। एंड इसके बाद अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अ पेयर ऑफ लार्ज इलोंगेटेड टेस्टिस यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है, इलोंगेटेड टेस्टिस यहाँ पे प्रेजेंट होती है अटैच टू द मिड डोर्सल एब्डोमिनल बॉडी वॉल बाय अ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, जिसको मिजेंट्री बोला जाता है, एंड इस फोल्ड को मिजोर्चियम बोला जाता है इन द केस ऑफ मेल, ठीक है। मिजोर्चियम के थ्रू ये क्या होगी, यहाँ पे डोर्सल एब्डोमिनल वॉल से अटैच होगी, एक डबल फोल्ड पेरिटोनियम के थ्रू, जिसको मिजोर्चियम बोला जाता है। तो अगर हम देखें, ये जो है ये टेस्टिस, यहाँ पे ये एलोंगेटेड टेस्टिस हो गई, ये साइड यहाँ पे प्रेजेंट होगी। Their posterior end are attached to the cecal or rectal gland। अब इसका जो posterior end है, ठीक है, जो posterior end है वो किससे अटैच है, यहाँ पे सीकल और रेक्टल ग्लैंड से अटैच होता है, ठीक है, सीकल और रेक्टल ग्लैंड। ये देखो ये क्या है, यहाँ पे रेक्टम है और इसके पास यहाँ पे रेक्टल ग्लैंड होती है, जिसके थ्रू ये क्या करता है, ये यहाँ पे हो गया अपर सीकल ग्लैंड हो गई, ये यूरिनोजेनाइटल साइनस होता है, यहाँ पे यूरिनोजेनाइटल, यहाँ पे पेपिला प्रेजेंट होता है, एंड ये यहाँ पे ओपनिंग होती है यूरेटर की। तो पोस्टीरियर पार्ट में क्या होगा, अटैच टू द सीकल और रेक्टल ग्लैंड बाय नॉन ग्लैंडुलर टिश्यू, एक नॉन ग्लैंडुलर टिश्यू होगा जिसके थ्रू ये पोस्टीरियर पार्ट जो है, पोस्टीरियर पार्ट जो है टेस्टिस का, वो सीकल और रेक्टल ग्लैंड के से अटैच होगा। From each testis several very fine tubules, ठीक है, हर एक टेस्टिस से वेरी फाइन ट्यूब्यूल्स यहाँ पे निकलेंगे, आर गिवन ऑफ द वैसा इफ्रेंसिया, इनको क्या बोला जाता है, वैसा इफ्रेंसिया बोला जाएगा। यहाँ से ये निकलेंगे और इनको वैसा इफ्रेंसिया यहाँ पे बोला जाता है, यहाँ से ये निकलते हैं वैसा इफ्रेंसिया, विच रन इन द मिजोर्चियम टू द इंटीरियर एंड ऑफ द लार्ज वोल्फियन और मेसोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है, यहाँ पे मेसोनेफ्रिक डक्ट प्रेजेंट होती है। इस पोर्शन को देखिए हम, ये यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, वैसा डिफरेंस और वोल्फियन डक्ट यहाँ पे प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर ये क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं, जिसको वैसा डिफरेंस भी बोला जाता है। स्पर्मेटोजोआ आर डिवेल्प फ्रॉम जर्म सेल्स इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो जर्मिनल एपिथेलियम होता है टेस्टिस का, वहां से क्या निकलते हैं, स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस होते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, कैरिड टू द वेसल डिफरेंस, वेसल डिफरेंस तक ये कैरी की जाती है। देखो ये टेस्टिस हो गई, टेस्टिस से यहाँ स्पर्म बनी, स्पर्म जो है इस वैसा इफ्रेंसिया के थ्रू इस वेसल डिफरेंस के अंदर आ गई, जिसको बोला जाता है वोल्फियन डक्ट। The vasa difference form a very large, narrow and extremely coiled duct। ये एक extremely coiled duct यहाँ पे फॉर्म करता है वैसा डिफरेंसिया along the entire ventral surface, जो इसका वेंट्रल सरफेस होता है उसके along of the anterior genital part of the kidney, जिसको एपिडिडाइमस बोला था, ठीक है, एपिडिडाइमस बोला जाता है यहाँ पे एंटीरियर जेनिटल पार्ट जो होता है किडनी का, विच प्रोड्यूस्ड अ नरिशिंग फ्लूइड फॉर द स्पर्मेटोजोआ। एंड ये क्या करते हैं, एपिडिडाइमस नरिशिंग फ्लूइड जो होता है स्पर्मेटोजोआ को नरिश करने के लिए वो प्रोड्यूस करते हैं। But posteriorly it expands into a wide straight tube। पोस्टीरियरली अब क्या होगा, ये एक वाइड स्ट्रेट ट्यूब के अंदर एक्सपैंड होते हैं, जिसको बोला जाता है सेमिनल वेसिकल, ठीक है, वेसिकुला सेमिनैलिस और सेमिनल वेसिकल यहाँ पे बोला जाता है। ये जो ये ट्यूब है यहाँ पे सेमिनल वेसिकल, इन विच स्पर्मेटोजोआ और आर स्टोर्ड, जो कि स्पर्मेटोजोआ को स्टोर करेगी। Like ureters, the seminal vesicle of both the sides open behind separately into the urinogenital sinus। And यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, अब urinogenital sinus प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर ये जो यहाँ पे सेमिनल वेसिकल या फिर हम बोल सकते हैं वैसा डिफरेंस जो यहाँ पे आए थे या सेमिनल वेसिकल थे, ये क्या होंगे, यहाँ पे ये ओपन होंगे, ये क्या करेंगे, यहाँ पे ये ओपन होंगे। अगर हम देखें यहाँ पे ये जो ओपनिंग है ये इसके थ्रू ये ओपन होंगे, जो कि क्या होगा, सेमिनल वेसिकल या फिर वेसिकुला सेमिनल से इसको ओपन करेगा। दिस गिव्स ऑफ इन फ्रंट ऑफ आइदर साइड एन इलोंगेटेड क्लब शेप ब्लाइंड सैक। अब दोनों साइड में एक ब्लाइंड, ये जो पोर्शन दिख रहा है ये एक ब्लाइंड
शेप्ड ब्लाइंड सैक होता है, क्लब शेप का ब्लाइंड सैक, ये गिव राइज करते हैं दोनों साइड में, जिसको बोला जाता है स्पम सैक। एंड इस स्पम का फंक्शन जो है अब तक अननोन है। आई मीन स्पम सैक का जो फंक्शन है अब तक अननोन है, एग्जैक्टली इसका फंक्शन अभी तक डाउटफुल है। इसके बाद नेक्स्ट है एक्सेसरी पार्ट क्या होंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। तो दो पार्ट्स होते हैं यहाँ पे, एक होता है क्लैस्पर्स, एक होता है यहाँ पे साइफन। क्लैस्पर्स जो है, क्लैस्पर्स ये जो ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है यहाँ पे क्लैस्पर्स है। तो क्लैस्पर्स अगर की बात करें हम, क्लैस्पर्स आर प्रेजेंट ऑन द पेल्विक फिन्स ऑफ द मेल डॉग फिश। मेल डॉग फिश हो गए, उसके पेल्विक फिन्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। ये जो है ये क्या है यहाँ पे पेल्विक फिन है, इसके अंदर ये प्रेजेंट है। दे सर्व एज इंट्रोमिटेंट ऑर्गन इन कोइटस। कॉपुलेशन के ड्यूरिंग ये इंट्रोमिटेंट ऑर्गन की तरह क्या करते हैं, सर्व करते हैं। ईच क्लैस्पर बियर्स अ क्लोज्ड ग्रूव। अब ये जो क्लैस्पर होता है ये क्लोज ग्रूव जो है बियर करता है विद एंटीरियर ओपनिंग कॉल्ड एपोपाइल। ठीक है, एक एंटीरियर ओपनिंग होगी जिसको बोला जाता है एपोपाइल, लाइंग नियर द क्लोइका। और ये जो ओपनिंग है ये क्लोइका के नियर बाई लाई करती है। एंड पोस्टीरियर एग्जिट कॉल्ड हाइपोपाइल। ठीक है, पोस्टीरियर एग्जिट को क्या बोला जाता है यहाँ पे हाइपोपाइल बोला जाता है। दो ओपनिंग हो गई, एक एपोपाइल होती है जिसको एंटीरियर ओपनिंग बोला जाता है, एक पोस्टीरियर एग्जिट होती है जिसको हाइपोपाइल बोला जाता है। स्पर्मेटोजोआ एंटर एपोपाइल। अब स्पर्मेटोजोआ जो है वो क्या करेंगे, एपोपाइल के अंदर एंटर करेंगे, जो कि एंटीरियर ओपनिंग है यहाँ पे, फ्रॉम द यूरिनोजेनाइटल पेपिला। यूरिनोजेनाइटल पेपिला के थ्रू, यहाँ पे यूरिनोजेनाइटल पेपिले यहाँ पे प्रेजेंट है, इनके थ्रू ये क्या करेंगे यहाँ पे एंटर करेंगे। ये क्या हो गए यहाँ पे यूरिनोजेनाइटल पेपिले यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इसके थ्रू ये एंटर कर जाएंगे एपोपाइल के अंदर। मेल एंड ट्रांसफर टू द क्लोइका ऑफ द फीमेल ड्यूरिंग कॉपुलेशन। अब ये मेल की स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, तो जब भी कॉपुलेशन होगी तो ये क्या कर दिए जाएंगे, क्लोइका के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। किसके थ्रू ट्रांसफर किए जाएंगे, अब ये जो यहाँ पे पोर था जिसको हमने बोला था हाइपोपाइल, उस एग्जिट के थ्रू ये ट्रांसफर कर दिए जाएंगे ड्यूरिंग कॉपुलेशन। तो ये स्ट्रक्चर्स होते हैं क्लैस्पर्स के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट है साइफन। साइफन जो होता है एक मस्कुलर सैक होता है बिनीथ द स्किन ऑफ द पोस्टीरियर वेंट्रल पेल्विक रीजन। जो पेल्विक रीजन होता है, पेल्विक फिन हो गया, ये पेल्विक रीजन जो होता है इसका, यहाँ पे एक वेंट्रल पेल्विक रीजन के अंदर ये क्या होते हैं, स्किन के बिनीथ एक मस्कुलर सैक प्रेजेंट होता है जिसको साइफन बोला जाता है। इट हैज टू चैनल्स, इसके अंदर दो चैनल होते हैं, क्लोज्ड एंटीरियरली। ठीक है, एंटीरियरली क्लोज होते हैं बट ओपनिंग पोस्टीरियरली, पोस्टीरियरली ओपन होते हैं। किसके अंदर ओपन होंगे, एपोपाइल के अंदर, ऑफ द ग्रूव्ड क्लैस्पर्स ऑफ इट्स साइड। दोनों साइड के जो ग्रूव्ड क्लैस्पर्स हैं, क्लैस्पर्स के अंदर ये क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। यानी जो मस्कुलर सैक है वो क्या करेगा, अब ये एपोपाइल के अंदर ओपन हो जाएगा। तो इसके अंदर एक्सेसरी ऑर्गन्स के अंदर एक यहाँ पे क्लैस्पर था, एक यहाँ पे क्या है साइफन है। साइफन एक मस्कुलर सैक है, क्लैस्पर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। एंड क्लैस्पर के यहाँ पे दो पोर्स होते हैं, एक को एपोपाइल बोला जाता है इंटीरियर को, एंड एक को पोस्टीरियर को बोला जाता है यहाँ पे हाइपोपाइल। तो ये जो मस्कुलर सैक है ये क्या करेगा, ये एंटीरियरली ओपन नहीं होता है लेकिन ये पोस्टीरियरली ओपन होता है। एंड ये किसके अंदर ओपन होता है, एपोपाइल के अंदर। रूट चैम्बर जो होता है इसकी साइड का, उसके अंदर ये ओपन हो जाएगा। एंड ये एपोपाइल जो है ये ओपन हो जाएगा हाइपोपाइल के अंदर। ड्यूरिंग कॉपुलेशन सी वाटर इज ड्रॉन इनटू साइफन। अब ये मस्कुलर सैक है तो ये एक्सपेंड हो सकता है, ये रिलैक्स हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो कॉपुलेशन के ड्यूरिंग सी वाटर जो है इसके अंदर ड्रॉन किया जाएगा एंड फोर्स डाउन द क्लैस्पर ग्रूव फ्लशिंग स्पर्मेटोजोआ अक्यूमुलेटेड देयर इनटू द फीमेल क्लोएका। एंड ये क्या किए जाएंगे यहाँ पे, ये जो स्पर्मेटोजोआ यहाँ पे अक्यूमुलेट हो गए थे उनको एक तरह से फ्लशिंग का काम करेगा कि ये फीमेल क्लोएका के अंदर चले जाए। ये काम होता है यहाँ पे इस मस्कुलर सैक का।
तो क्लैस्पर क्या है, एक सिर्फ यहाँ पे क्लैस्पर के थ्रू एक ट्यूब है जिसके थ्रू ये जो मस्कुलर सैक है वो वाटर को ड्रोन करेगा एंड फिर ये प्रेशर के साथ इसमें जो स्पर्मेटोजोआ होंगे, जो स्पर्म्स होंगी, वो क्या कर दी जाएंगी, फीमेल की क्लोएका के अंदर ट्रांसफर कर दी जाएंगी। तो यहां तक हमने डिस्कस कर लिया है मेल यूरिनोजेनाइटल सिस्टम ऑफ द कार्टिलेजिनस फेसेस। नेक्स्ट है फीमेल यूरिनोजेनाइटल सिस्टम। फीमेल यूरिनोजेनाइटल सिस्टम के अंदर क्या होगा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होंगे पहले, देन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के अंदर सेम यहाँ पे भी किडनीज प्रेजेंट होंगी, सेम डिफरेंशिएशन इनटू एंटीरियर नॉन एक्सक्रीटरी एंड पोस्टीरियर एक्सक्रीटरी पोर्शन। जैसे मेल के अंदर, मेल डॉग फिश के अंदर था एंटीरियर नॉन एक्सक्रीटरी था, लेकिन यहाँ पे ये जो नॉन एक्सक्रीटरी था मेल्स के अंदर, मेल के केस में क्या फॉर्म कर रहा था, एपिडिडाइमस जो है फॉर्म कर रहा था, एपिडिडाइमस या फिर जेनिटल इनफंक्शन था एंड पोस्टीरियर एक्सक्रीटरी पोर्शन थे यहाँ पे। बट देर इज नो कनेक्शन बिटवीन किडनीज एंड जेनिटल ऑर्गन, यानी कि इनके अंदर यहाँ पे जैसे मेल के अंदर एपिडिडाइमस था, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, इनके अंदर कोई कनेक्शन नहीं होगा बिटवीन किडनीज एंड जेनिटल ऑर्गन्स। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑर्गन्स होते हैं। Therefore, the anterior part of the kidney is extremely reduced. अब मेल के केस में क्या था, यहाँ पे ये नॉन एक्सक्रीटरी था लेकिन ये एपिडिडाइमस का फंक्शन परफॉर्म कर रहा था, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ही कोई फंक्शन नहीं होगा, इसका रिड्यूस्ड होगा। ठीक है, ये रिड्यूस्ड होगा, एक्सट्रीमली रिड्यूस्ड होगा टू अ लॉन्ग नैरो टेपरिंग स्ट्रैंड। एक लॉन्ग नैरो टेपरिंग स्ट्रैंड होगा, उसके अंदर ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा। The uriniferous tubule of posterior functional part। अब posterior functional parts के जो uriniferous tubules थे, लाइक हम डिस्कस कर चुके हैं कि posterior part क्या फंक्शनल है, एक्सक्रीटरी इन फंक्शन है, तो उसके अंदर यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, बोमन कैप्सूल ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है पोस्टीरियर के, ओपन इनटू अ लॉन्ग थिन वॉल्ड वोल्फियन और मीजोनेफ्रिक डक्ट एंड जिसको यूरेटर बोला जाता है। नेक्स्ट क्या हो जाएंगे, ये यूरेटर के अंदर ओपन हो जाएंगे। ये जो है पोर्शन, ये क्या है, यहाँ पे यहाँ से ये निकले हैं, ये यूरेटर के अंदर ओपन हो जाएंगे। अनलाइक मेल, two ureters of female dogfish unite into common median ureter opening behind into a large median urinary sinus। अब ये जो दो यूरेटर थे, ये एक कॉमन मीडियन यूरेटर के अंदर ओपन हो रहे थे बिहाइंड मीडियन यूरिनरी साइनस। द साइनस इन टर्न्स ओपन इनटू द क्लोएका एट द टिप ऑफ द शॉर्ट यूरिनरी पैपिला। अब यहाँ पे यूरिनरी पैपिला जो प्रेजेंट होगा, ये जो यूरिनरी पैपिला यहाँ पे है, दिस वन, इस यूरिनरी पैपिला जो है, इसके टिप के ऊपर ये जो साइनस है, ये क्लोएका के अंदर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये हो गया यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर जो यहाँ पे एंटीरियर पार्ट है किडनी का, वो हाईली रिड्यूस्ड है, एक सिर्फ एक टेपरिंग एंड की तरह यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, टेपरिंग ट्यूब या टेपरिंग एंड की तरह प्रेजेंट है। पोस्टीरियर पार्ट जो है फंक्शनल है, एक्सक्रीटरी इन फंक्शन है, ये ओपन होता है यहाँ पे यूरेटस के अंदर। यूरेटस जो है कॉमन मीडियन यूरेटर के अंदर ओपन हो जाते हैं एंड देन यूरिनरी साइनस के अंदर ओपन हो जाते हैं एंड देन ये क्लोएका के अंदर ओपन हो जाते हैं। नेक्स्ट है इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर देखिए, इसके अंदर ओवरीज प्रेजेंट होगी, वन पेयर ऑफ स्मॉल ओवरीज यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, जैसे जो टेस्टिस थी वो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर थे, ये वन पेयर स्मॉल ओवरीज होती हैं। दे आर लोब्यूलेटेड बॉडीज। ठीक है, ये लोब्यूलेटेड बॉडीज होती है, लोब्स प्रेजेंट होती है, अटैच्ड वन ऑन आइदर साइड मिड डोर्सली टू द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल बाय अ फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। अब हमने बात की थी, ये पेरिटोनियम के फोल्ड के थ्रू, मिजेंट्री के थ्रू मिड डोर्सल वॉल से जो है अटैच होते हैं दोनों साइड, एंड इसको बोला जाता है फीमेल के केस में मीजोवेरियम। मिजोर्चियम केस था, मिजोर्चियम बोला जाता है इसको मेल के केस में, लेकिन यहाँ पे फीमेल के केस में मीजोवेरियम बोला जाता है। देयर फॉर्म एंड साइज वेराइज विद द एज। ठीक है, अब जो ये ओवरीज है, इनका साइज जो है वो एज के साथ वेरी करता रहता है।
अ पेयर ऑफ लॉन्ग ट्यूबुलर एपिगोनल ऑर्गन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ से निकले ये एपिगोनल ऑर्गन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। एक्सटेंड बिटवीन ओवरीज एंड इन फ्रंट ऑफ सीकल और रेक्टल। अब ये जो इसके नीचे पोर्शन है इसको क्या बोला जाता है, यहाँ पे सीकल ग्लैंड या फिर रेक्टल ग्लैंड बोला जाता है। इसके बिटवीन ये क्या होंगे, ओवरीज एंड रेक्टल एंड सीकल ग्लैंड के बीच में ये जो एपिगोनल ऑर्गन्स है ये प्रेजेंट होते हैं। सरफेस ऑफ ओवरीज प्रोजेक्ट इनटू राउंडेड फॉलिकल्स। अब ओवरीज क्या प्रोड्यूस करेंगी, फॉलिकल्स और एग सैक यहाँ पे बने होते हैं, ईच कंटेनिंग अ डेवलपिंग ओवम इनसाइड, एंड इसके अंदर डेवलपिंग ओवम प्रेजेंट होते हैं। जो ओवरीज है इसके अंदर राउंडेड फॉलिकल्स होते हैं या फिर एग सैक होते हैं, इनके अंदर डेवलपिंग ओवम प्रेजेंट होते हैं। मेच्योर ओवा, ठीक है, डिवेल्प होके मेच्योर जब हो जाएगा, सेड इनटू द एब्डोमिनल कैविटी, ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर सेड ऑफ हो जाएगा, फ्रॉम वेयर दे एंटर इनटू द ओविडक्ट। नेक्स्ट ये किसके अंदर एंटर करेंगे, ये एंटर कर जाएंगे ओविडक्ट के अंदर। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या थी, ओवरीज थी, ओवरीज से यहाँ पे क्या बने, एग सैक थे, यहाँ पे एग सैक के अंदर ओवम प्रेजेंट थे, डिवेलपिंग ओवम थे, और ये डिवेलपिंग ओवम क्या बनेंगे, अब मेच्योर ओवा बनेंगे, और मेच्योर बनने होने के बाद ये सेड ऑफ हो जाएंगे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, और जहां से ये ओविडक्ट के अंदर भेज दिए जाएंगे। ठीक है, यहां से क्या भेज दिए जाएंगे, ओविडक्ट के अंदर भेज दिए जाएंगे। टू ओविडक्ट्स और मुलेरियन डक्ट इनको बोला जाता है। लार्ज ट्यूब्स होती है एक्सटेंडिंग द होल लेंथ ऑफ द बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी की पूरी जो लेंथ होती है उसके अंदर तक ये प्रेजेंट होती है ओविडक्ट्स। ये यहाँ पे ये पूरी लेंथ में प्रेजेंट होती है, ये हो गई यहाँ पे ओविडक्ट्स, यहाँ पे ये प्रेजेंट होती है। देयर नैरो एंटीरियर एंड, जो इनकी नैरो एंटीरियर एंड है, यूनाइट मिड वेंट्रली ये यूनाइट होते हैं बिलो ईसोफेगस नियर सेप्टम ट्रांसवर्सम। ठीक है, यहाँ पे ये सेप्टम ट्रांसवर्सम प्रेजेंट होता है, इसके नियर बाय ये क्या होते हैं, यहाँ पे मिड वेंट्रली प्रेजेंट होते हैं। टू ओपन इनटू सिलोम बाय अ सिंगल लॉन्गिट्यूडनल स्लिट, एक सिंगल लॉन्गिट्यूडनल स्लिट प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू ये सिलोम के अंदर ओपन होते हैं, एंड देन ये ओस्टियम एंड ओविडुकल फनल के अंदर ओपन हो जाती है। ये जो सिंगल लॉन्गिट्यूडनल स्लिट है इसको ओस्टियम और ओविडुकल फनल बोला जाता है। तो ये नेक्स्ट किसके अंदर ओपन हो जाएंगे, ये जो ब्लैक पोर्शन है इसको बोला जाता है ओविडुकल फनल या फिर ये ओस्टियम होगा। ठीक है, ओस्टियम के अंदर ये नेक्स्ट ओपन हो जाएंगे। तो ओवरीज थी, ओवरीज से नेक्स्ट ओविडक्ट के अंदर गए, ओविडक्ट से ये ओविडुकल फनल एंड ओस्टियम के अंदर पहुंच गए। A short distance posteriorly, each oviduct bear a slight rounded enlargement जिसको shell gland बोला जाता है। अब इसके पोस्टियर पार्ट में, साइड में, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, ओवरीज के पोस्टियर पार्ट में shell gland प्रेजेंट होते हैं। इट सिक्रीट्स थिन मेम्ब्रेन, शैल ग्लैंड क्या करती है, थिन मेम्ब्रेन सिक्रीट करती है ओवर द डिसेंडिंग एग्स। अब इसमें से जो एग्स यहाँ से पास होंगे उनके अराउंड एक थिन मेम्ब्रेन सिक्रीट कर देगी, विच आर फर्टिलाइज्ड बिटवीन ओविड्यूकल फनल एंड शैल ग्लैंड। एंड जो ये ओविड्यूकल फनल है एंड ये जो शैल ग्लैंड है, इनके बीच में ये क्या होते हैं, यहाँ पे ये फर्टिलाइज्ड होते हैं, इनके बीच में ये इनकी फर्टिलाइजेशन होती है। The oviduct narrows down again, but posteriorly it dilates into wide chamber. अब posteriorly क्या होगा, एक wide chamber के अंदर ये open हो जाती है जिसको बोला जाता है यूट्रस। ठीक है, ये जो एक wide chamber होता है, इस वाइड चैम्बर के अंदर ये ओपन हो जाती है, इस वाइड चैम्बर को यूट्रस बोला जाता है। इन विच डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियोज टेक प्लेस, इसके अंदर क्या होगी, एम्ब्रियोज की डेवलपमेंट होगी। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुई, देन यहाँ पे एम्ब्रियो के अंदर क्या होगी, यहाँ पे डेवलपमेंट होगी। द टू यूट्राई, यानी कि दोनों के दोनों जो यूट्राई है, यूनाइट पोस्टीरियरली इनटू कॉमन विजाइना, एक कॉमन विजाइना होगी, उसके अंदर ये दोनों के दोनों ज्वाइन कर लेंगे। ये जो ये स्ट्रक्चर्स थे, कॉमन स्ट्रक्चर के अंदर ओपन करेंगे, एंड इस कॉमन स्ट्रक्चर को विजाइना बोला जाता है, विच ओपन्स इनटू क्लोएका बाय अ लार्ज अपर्चर। एक लार्ज अपर्चर होगा, ये क्या हो गई, यहाँ पे ओपनिंग हो गई यूट्राई इनटू द क्लोएका, तो क्लोएका के अंदर ओपन हो गई है, एंड क्लोएका से ये एक्सपेल कर दी जाएंगे बाहर की तरफ। तो ये स्ट्रक्चर्स हो गए यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट है इनकी कॉपुलेशन कैसे होगी।
मेल गैमिट्स बन गए, स्पर्म्स बन गए, फीमेल गैमिट्स बन गए। नेक्स्ट कोपुलेशन, रिप्रोडक्शन अकर्स ऑलमोस्ट थ्रू आउट दिस ईयर, थ्रू आउट द ईयर इनकी रिप्रोडक्शन चलती रहती है। ड्यूरिंग कोपुलेशन द मेल ट्विंस अराउंड द फीमेल, मेल जो होगा फीमेल के अराउंड ट्विन कर जाएगा। स्पर्मेटोजोआ आर ट्रांसफर्ड थ्रू द एजेंसी ऑफ ग्रूव्ड इरेक्टेड क्लैस्पर्स, हमने डिस्कस कर लिया। क्लैस्पर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जो क्या होते हैं, ग्रूव्ड होते हैं। ग्रूव्ड क्लैस्पर्स होते हैं मेल के, वन ऑफ द बोथ विच आर इंसर्टेड इनटू द क्लोएका ऑफ द फीमेल, फीमेल की क्लोएका के अंदर ये इंसर्ट किए जाते हैं। अब दो होते हैं ये, वन और बोथ, एक भी किया जा सकता है, दोनों भी किए जा सकते हैं क्लोएका के अंदर इंसर्ट। तो इस ड्यूरिंग क्या होगा, यहाँ पे एक्सचेंज हो गया गैमीट्स का, स्पर्म का यहाँ पे एक्सचेंज हो गया फीमेल के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन इनके अंदर इंटरनल होती है, ठीक है, इंटरनल होगी जो कि कहाँ होगी, जो यहाँ पे ओविडुकल फनल और जो शैल ग्लैंड होती है उसके बीच में कहीं होती है। इट टेक प्लेस इन नैरो एंटीरियर पार्ट्स ऑफ द ओविडक्ट्स, ओविडक्ट्स के जो नैरो एंटीरियर पार्ट होते हैं इन फ्रंट ऑफ शैल ग्लैंड। ऐसे यहाँ पे शैल ग्लैंड थी, यहाँ से ये ऐसे पोर्शन आ रहा था, ये क्या है यहाँ पे ओविडुकल फनल ओस्टियम यहाँ पे था। तो ये शैल ग्लैंड के यहाँ पे फ्रंट में और इस ओविडुकल फनल के यहाँ पे बीच में, ये इन दोनों स्ट्रक्चर्स के बीच में फर्टिलाइजेशन होती है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है मेल यूरिनोजेनाइटल सिस्टम, फीमेल यूरिनोजेनाइटल सिस्टम, जिसके अंदर हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम एज वेल एज रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स डिस्कस की है। देन कॉपुलेशन हुई एंड देन फर्टिलाइजेशन हो जाएगी यहाँ पे। तो इस वीडियो में इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर विद फ्रेंड एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।